मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एंड आईयूएस का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.5। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स दिया है आपको ए और एक और मैट्रिक्स दिया है बी, आपको फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। ए बी मीन्स ए इंटू बी, आपको ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड करना है और बी मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड करना है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू बराबर होगी। फिर आपसे पूछ रहा है जो ए बी है, जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था ए बी, क्या उसकी वैल्यू बी ए के बराबर होगी। ये आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए बी और बी ए, इसका मतलब ये दो डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। तो इनका मीनिंग क्या अलग अलग होता है या एक एक ही होता है। जैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों रिजल्ट एक ही देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यही वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है, उस तरीके में अगर मैट्रिक्स फिट आते हैं तभी उनका मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज उनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे। ओके, तो समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन होता क्या। देखिए बच्चों, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई तभी होगा जब उनके ऑर्डर आपस में इस तरह से मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, तो दूसरा जो मैट्रिक्स होना चाहिए उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/, कुछ भी हो सकता है, 3/4, 3/2, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो अंदर अंदर के दो, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के जो ये भीतर के जो दो नंबर्स हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ गए आप? इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर साथ में लिखिए। अगर ये दोनों नंबर मैच हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर है पहले मैट्रिक्स का ये कहलाता है रो और ये कहलाता है कॉलम। इस वाले में भी ये रो कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो डेफिनेशन ये बनेगी कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर एक जैसे हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तभी जाके उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों नंबर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, बस ये है रूल यहाँ पर कि ये दोनों जो हैं ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2/3 करूँ और यहाँ पर 4/3 करूँ तब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएंगे। इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं चेंज है, डिफरेंट है। दिख रहा है आपको? तो क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर नहीं आ रहा है, ये इसका मैथमेटिकल टर्म है कहने का। ठीक है, तो कहने का तरीका है कि भाई इसका कॉलम इसका रो, यानी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, और आप दोनों का ऑर्डर देखिए और आप देखिए कि इनके ऑर्डर के अगर बीच के दोनों नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए हमने दो मैट्रिक्स लिए प्रॉपर ऑर्डर के, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो रिजल्ट बनेगा ये दोनों नंबर खत्म हो जाएंगे और ये बनेगा हमारा उस रिजल्ट का ऑर्डर 2/4। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई होता कैसे। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया, एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए 2/2 का ही ले लेते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखिए 2/2 है और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो देखिए ये अंदर के दोनों नंबर मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है बच्चे, ये वाली आप ऐसे समझिए, देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी इस तरह पहले मैट्रिक्स का ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे मैट्रिक्स का वर्टिकल लाइन, ये मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ से ये, यहाँ से ये। जब हम ऐड कर रहे थे तो आपको याद होगा हम पोजीशन टू पोजीशन ऐड कर रहे थे, याद होगा आपको? ये वाली जगह का इस वाली जगह के साथ एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, इस वाली जगह का इस वाली जगह के साथ ही सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो रो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से ये लाइन जाएगी, यहाँ से ये लाइन जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये, वो रिजल्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, वो रिजल्ट इस तरह से बनेगा, मतलब वो भी रो को डिफाइन करेगा। समझते हैं? अब जरा प्रैक्टिकल में इसको करके देखते हैं। हमारे पास था यहाँ पे 2 1 7 और यहाँ पे था 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7, फिर बीच में प्लस करेंगे 1 इंटू 9, इस तरह से। ओके, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला एलिमेंट बना। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बनेगा। जैसे 2 इंटू 8, यहाँ से अब इसकी बारी आ गई। 2 इंटू 8, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में इसके बाद तो कोई कॉलम है नहीं, तो यहीं पे इसको रोक देंगे। अब इसका नंबर आएगा, ये वाली रो को उठाइए, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है, अब इसका इसके साथ होगा 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 14 प्लस 9 1 9, 14 प्लस 9 कितना होता है 23। 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21। 7 3 21 प्लस 9 4 36। 21 और 36 56 एंड 57। 24 और प्लस 5 4 20, ये आ जाएगा 44। ओके, ये देखिए, तो ये बना हमारा जो रिजल्ट वाला जो मैट्रिक्स बनेगा। इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 इसमें रोज हैं और 2 ही कॉलम है 2 बाई 2 का। और हमें यहाँ से भी पता था कि इसके लास्ट के जो डिजिट है वही इसका ऑर्डर बनते हैं प्रोडक्ट का। ये हो गया 2 बाई 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब वो बोल रहा है आपको ए बी और बी ए दोनों फाइंड करना है, क्योंकि अगर चेक करना है तो दोनों हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए बी का जो ए बी है वो पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पर वो पूछ ही रहा है कि ए बी इक्वल टू होगा बी ए के, तो क्या ए बी पॉसिबल है, पहले तो हम ये चेक कर लें क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं। पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बी ए को चेक करेंगे क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं बी ए। ठीक है, अगर हो सकते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को देख लेंगे कि वो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ए का ऑर्डर चेक करते हैं हम लोग। ए का ऑर्डर बचे, इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने 1 2 3, 1/3 का ही मैट्रिक्स है ये। रोज ऐसे में काउंट होती है, ऐसे जैसे आपकी कॉपीज में जो लाइन होती है वो रोज में काउंट होती है, तो ये एक ही रो हो गई। कॉलम कितने हो गए, ऐसे वर्टिकल लाइंस कितनी बनेंगी इसमें 1 2 3 बन सकती है, तो 3 कॉलम हो गई। तो रो इंटू कॉलम का मैट्रिक्स बनता है। रो इंटू कॉलम से एड्रेस वो ऑर्डर बनाया जाता है। पहला वाला नंबर रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर देखिए, इसमें रो इंटू कॉलम, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं इसमें केवल एक। अब देखिए एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर बना 3/1 का। अब देखिए, आप ये देखिए ये बीच वाले जो नंबर है क्या ये दोनों एक जैसे हैं। ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब अगर मैं ए को पहले रखूँ और बी को बाद में रखूँ तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यानी ए बी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ए बी के लिए हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ रहा है कितना 1/3। ऑर्डर ऑफ बी ये हमारे पास आ रहा है कितना 3/1। तो 1/3 और 3/1 ये दोनों वैल्यूज हमारी मैच कर रही हैं, तो हम कहेंगे सो दैट ए बी इज पॉसिबल। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। ए बी इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी ए के जो कॉलम है वो बी की रो के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब शुरू करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए 2 3 0 और यहाँ पर आएगा 0 -2 1।
मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे ऐसे में और यहाँ से चलेंगे ऐसे में, तो 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, ये तो 2 जीरो सा हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 जीरो सा 0 प्लस 3 टू ज़ा 6 माइनस का और प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाता है 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स कितने का बना है, 0 प्लस माइनस -6 यानी आ जाएगा 0 -6 प्लस 0। तो 0 से 0 0 तो इनको तो वैल्यू नहीं है, इनको हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास केवल -6। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब देखिए इस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रोज कितनी दिख रही है, केवल एक ही रो है, और कॉलम कितना है, कॉलम भी एक ही है। तो यानी ये एक रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स बना, यानी 1 बाय 1 का मैट्रिक्स बना। और वो हमें यहाँ से भी पता चल रहा था, देखिए 1 बाय 1, बीच के दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं और लास्ट के दोनों नंबर रिजल्ट के ऑर्डर को बताते हैं, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा 1 बाय 1 का। ये आ गया हमारा रिजल्ट। ये तो आ गया ए बी। अब चेक करते हैं क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए। तो ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर कितना है, तो पहले बी का ही ऑर्डर लिखा जाएगा 3 इंटू 1, एंड ऑर्डर ऑफ ए वो कितना है 1 बाय 3। तो इन दोनों को साथ में लगा के देखिए 3 बाय 1 और 1 बाय 3, देखिए क्या ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल है। तो बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सबसे पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 0 -2 1, फिर ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 0। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे नहीं चलना है, भले आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से हमेशा ऐसे में चलते और यहाँ से ऐसे में चलते, ठीक है। यहाँ से चलेगा रो, यहाँ से चलेगा कॉलम। तो सबसे पहले 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, ठीक है। फिर एक जो रो थी हमारी, रो में कोई और एलिमेंट है नहीं है, 0 इंटू 2 ये खत्म हो गया। फिर 0 इंटू 3, 0 इंटू 3, फिर यहाँ से इस पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे चल रहा था तो इस कॉलम पे केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये वाला इस जगह के लिए बस वैल्यू खत्म हो गई है। अब दूसरी वाली जगह फिल की जाएगी, यानी सेकंड पोजीशन फिल की जाएगी, तो इस वाले के साथ ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब फिर से इस कॉलम में कोई और एलिमेंट नहीं है, बस यहीं पे रुक जाएंगे। फिर ये वाली वैल्यू इस वाले कॉलम के लिए आएगी 0 इंटू 0। ओके, अब एक वाला रो पूरा हो गया। अब सेकंड रो पे चलते हैं, -2 इंटू 2, फिर -2 इंटू 3, -2 इंटू 0। ओके, उसके बाद ये वाला पूरा रो ये भी खत्म हो गया। अब इस वाले पे चलते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 ये खत्म हो गया। फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 0। ओके, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 2 होता है 0, 0 3 ज़ा 0, एंड ये भी 0 हो जाएगा। 2 2 ज़ा -4, 2 3 ज़ा -6, -2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0। ये बना हमारे पास मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो आप देखिए इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 3 बाय 3 का, ठीक है। 3 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम, और वो हमें यहाँ से भी पता चल रहा था, देखिए 3 बाय 3 का। ओके, तो अब देखिए क्या आपको ए बी हमारे पास क्या था, ये रहा, और ये क्या है हमारे पास बी ए। क्या ए बी ए के बराबर है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे केवल 6 आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स आ रहा है 3 बाय 3 का, यहाँ पे केवल 1 बाय 1 का आ रहा है। तो हम कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये हमने चेक कर लिया है। इसको आप इक्वेशन बना सकते हैं फर्स्ट, और इसको बना सकते हैं सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ये बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और आपको ए-बी और बी-ए फाइंड करना है और बाद में पूछा है क्या ए-बी बी-ए के बराबर होगा? आपको ये बताना है। आपसे पूछा है कि इज़ ए-बी इज़ इक्वल्स टू बी-ए? बिल्कुल जैसा क्वेश्चन फर्स्ट था, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ए-बी और बी-ए पॉसिबल भी हैं? पहले इनकी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या ए-बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और बी-ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो अगर हम ए-बी करें तो ए-बी का जो ऑर्डर बनता है, इसका ऑर्डर है 3/3 का। 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम्स है। इसका ऑर्डर है 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। दिख रहा है आपको? 2 कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं। अब इनको अगर मैं एक साथ लिख लूँ तो 3/3 और ये आ जाएगा 3/2। ये बीच के जो दोनों डिजिट्स हैं ये मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है, ठीक है। और बी ए को भी हम चेक कर लेते हैं, फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी ए का ऑर्डर लिखिए 3/2 और ए बी का ऑर्डर लिखिए 3/3। तो पहले मैंने बी का ऑर्डर लिखा है और फिर मैंने ए का ऑर्डर लिखा है। तो देखिए ये जो डिजिट है ये मैच नहीं कर रही है, तो बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो केवल ए बी पॉसिबल है। तो हम केवल ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ए बी के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। यहाँ से रो लेंगे और यहाँ से कॉलम, ओके। तो सबसे पहला 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट बन गया ये, ठीक है। ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन आया केवल एक एलिमेंट के लिए आया। अब दूसरा एलिमेंट बनाएंगे हम लोग। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब पहली वाली रो कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी वाली रो बनेगी। तो यहाँ से अब इन दोनों के साथ अगेन, पहले इसके साथ ये दोनों होती हैं, ठीक है। फिर ये वाली मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये वाली रो बनेगी। फिर ये वाली मल्टीप्लाई होगी इन दोनों के साथ, तो ये वाली रो बनेगी, ओके। तो अब इसका नंबर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ओके। अब ये बन गया एलिमेंट। अब ये वाला देखेंगे, इसका अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। ब्रैकेट भी लगा दें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब इसका इन दोनों के साथ करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ओके। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस का 3 और प्लस 1 0 ज़ा 0, तो 4 माइनस 3 होता है 1, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साइन माइनस के मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएंगे, तो 3 1 ज़ा केवल 3 बचेगा प्लस का, और माइनस 2 1 ज़ा 2, क्योंकि माइनस का 2 था तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही होता है, -2, 6 और 3 होते हैं 9, 9 में से 2 गया 7, तो ये आ रहा है हमारे पास 7। अब इसको चेक करते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 से 0 बनेगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, तो यहाँ पे केवल 2 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस होना है, 3 2 ज़ा 6, तो 3 माइनस 6 होगा माइनस का 3, ओके। अब 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, तो 2 प्लस 2 होता है 4। इसके बाद 1 इंटू 3, 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2
प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 2, यानी माइनस माइनस करेंगे प्लस, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा 3 - 8, तो 3 - 8 कितना होगा, माइनस का 5। तो ये बना हमारा मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट, ये बन गया ए बी। ठीक है, तो ये ए बी आएगा, और बी ए तो पॉसिबल ही है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ये देखिए, आप बोलेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी is not equals to row of matrix A, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन सेकंड भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।